तो चलिए आज समय के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और जानते हैं उस महागाथा को जिसने स्वर्ग और पाताल दोनों का नक्शा बदल कर रख दिया। ये कहानी है देवों के प्राइड की, एक ऋषि के गुस्से की और उस डिवाइन अवतार की जिसने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मांड का भार अपनी पीठ पर उठा लिया था। इस पूरी एपिक स्टोरी को हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। हर हिस्सा एक नया चैप्टर खोलेगा जो हमें अहंकार के अंधेरे से इमॉर्टैलिटी के उजाले तक ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, ये डिवाइन जर्नी अब शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के घर यानी स्वर्ग से, एक ऐसी जगह जहां खुशियों और ताकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब पावर के साथ अक्ल नहीं होती तो पतन तो होना ही है। और ये कहानी देवताओं के उसी डाउनफॉल की है जिसकी नींव खुद उनके राजा ने रखी थी। स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी शक्ति और शान शौकत के नशे में चूर थे। देवता अजेय थे, अमर थे और उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। पर शायद वो ये भूल गए थे कि अहंकार ही बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। और फिर एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, इंद्र की सभा से गुजर रहे थे। उन्होंने बड़े सम्मान से इंद्र को फूलों की एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, जिसने उसे जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके मुंह से निकला हर शब्द एक बिजली की तरह था, और ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये स्वर्ग की किस्मत का फैसला था। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि देवताओं की सारी चमक, सारी डिवाइन ग्रेस, जिसे श्री कहते हैं, उसी पल स्वर्ग को छोड़कर चली गई। और इस श्राप का असर विनाशकारी था। देखते ही देखते सारे देवता शक्तिहीन हो गए, उनका तेज खत्म हो गया। स्वर्ग पर अंधेरा छा गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उनके दुश्मन असुरों ने स्वर्ग पर हमला किया और बड़ी आसानी से उसे जीत लिया। देवताओं को अपने ही घर से निकाल दिया गया। अब अपना सब कुछ गवाकर हताश और निराश देवता पहुंचे सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु की शरण में। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या इस श्राप को पलटा जा सकता है? क्या स्वर्ग वापस मिल सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये देवताओं के एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। वो फिर से पावरफुल और इमॉर्टल कैसे बन सकते थे? इसका जवाब किसी छोटी मोटी पूजा या तपस्या में नहीं था। इसके लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ कॉस्मिक करना जरूरी था, जैसा ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता था, क्षीर सागर का मंथन। जी हां, दूध के उस कॉस्मिक ओशन को मथना। उन्होंने कहा कि इसी मंथन से अमृत निकलेगा, वो डिवाइन नेक्टर जो उन्हें उनकी इमॉर्टैलिटी और खोई हुई शक्ति वापस दिला सकता था। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ा कैच था। ये काम इतना विशाल था कि देवता इसे अकेले कर ही नहीं सकते थे। विष्णु ने कहा कि उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों की मदद लेनी होगी। उन्हें अमृत का लालच देकर इस काम के लिए राजी करना होगा। सोचिए, दुश्मन के साथ पार्टनरशिप, यही अकेला रास्ता था। और इस तरह इतिहास के सबसे बड़े और अनबिलीवेबल अलायंस की नींव रखी गई। देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। अब इतने बड़े काम के लिए टूल्स भी उतने ही ग्रैंड चाहिए थे, राइट? तो विशाल मंदार पर्वत को बनाया गया मथानी यानी चर्निंग रॉड, और नागों के राजा वासुकी रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। जरा इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ मथानी है और नागराज रस्सी हैं। देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी जगह ली, और यहां विष्णु की एक सलाह काम आई। देवताओं ने बड़ी चालाकी से वासुकी नाग की पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा और असुरों को सिर वाला हिस्सा पकड़ना पड़ा। और फिर शुरू हुआ क्षीर सागर का वो ऐतिहासिक मंथन। जैसे ही मंथन ने रफ्तार पकड़ी, एक ऐसी मुसीबत आ गई जिसने इस पूरे डिवाइन प्लान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने की धमकी दे दी। हुआ ये कि मंदार पर्वत का वजन इतना ज्यादा था कि क्षीर सागर की नरम जमीन पर उसे कोई बेस, कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही दोनों तरफ से खिंचाव बढ़ा, वो विशाल पर्वत धीरे धीरे सागर की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर दोनों बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। उनका लक्ष्य, उनका अमृत, उनकी सारी उम्मीदें
सब कुछ उनकी आंखों के सामने डूब रहा था। हर तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लगा गेम ओवर। और जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तब हुआ एक चमत्कार, एक डिवाइन इंटरवेंशन। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। ये था उनका कूर्म अवतार, एक ऐसा अवतार जिसका मकसद लड़ना नहीं बल्कि आधार बनना था, सपोर्ट देना था। कूर्म अवतार सीधे समंदर की गहराइयों में उतर गए और डूबते हुए मंदार पर्वत को अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर उठा लिया। उनका वो शेल, वो कवच, उस पहाड़ के लिए एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बन गया। अब पर्वत डूब नहीं सकता था, मंथन फिर से शुरू हो सकता था। अब जब फाउंडेशन स्टेबल था तो मंथन पूरी ताकत के साथ दोबारा शुरू हुआ, और इस बार सागर ने अपने अंदर छिपे हुए दिव्य खजानों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस महामंथन से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 यानी 14 अनमोल और डिवाइन रत्न बाहर निकले, और हर रत्न अपने आप में ही एक बेशकीमती खजाना था। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं था, वो था सृष्टि का सबसे खतरनाक जहर, हलाहल। उसकी आग से तीनों लोग जलने लगे। खैर, उसके बाद कामधेनु गाय, खुद देवी लक्ष्मी और कई दिव्य चीजें निकलीं। और सबसे आखिर में, जिसका सबको इंतजार था, भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। वैसे यहां हमें महादेव के त्याग को नहीं भूलना चाहिए। जब हलाहल जहर पूरी सृष्टि को जलाने लगा तो भगवान शिव ने उस जहर को पीकर अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो अमृत मिल चुका था, देवताओं का मिशन लगभग पूरा होने वाला था। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे गहरे मतलब को समझेंगे, जो कूर्म अवतार के शांत बलिदान में छिपा है। ऑफ कोर्स, अमृत का कलश देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु को एक और रूप लेना पड़ा, एक खूबसूरत स्त्री, मोहिनी का। उन्होंने अपनी माया से असुरों को भरमाया और बड़ी चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे वो फिर से अमर और शक्तिशाली हो गए। लेकिन जरा सोचिए, इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन था? लड़ने वाले देवता या असुर? नहीं, असली हीरो तो वो था जिसने कोई हथियार नहीं उठाया, जो चुपचाप बिना किसी क्रेडिट की चाह के सबका बोझ अपनी पीठ पर उठाकर स्टेबल खड़ा रहा। कूर्म अवतार हमें यही सिखाते हैं। वो हमें एक मजबूत फाउंडेशन की कीमत, पेशेंस और टॉलरेंस की ताकत और बिना स्वार्थ के सपोर्ट करने का महत्व सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि असली ताकत चिल्लाने या लड़ने में नहीं, बल्कि शांत और स्थिर रहने में है। और आखिर में बस एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में भी तो एक मंथन चलता रहता है ना? स्ट्रगल्स का, चैलेंजेस का मंथन। ऐसे में वो कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए कूर्म अवतार की तरह एक स्टेबल फाउंडेशन का काम करती है? वो कौन सी ताकत है जो हमें हर तूफान में स्थिर रखती है?